फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सपना के जो सास ससुर हैं, तो उन्होंने अपनी पोतियों से बात की वीडियो कॉल पर। अब ये तो नहीं पता क्यों की, लेकिन वीडियो कॉल पर बात की। शायद एक स्टार्टिंग की कहीं ना कहीं पोतियों की याद आई, या फिर लोगों के इतने कमेंट करने के बाद और सपना की वो वीडियो को देखने के बाद, जिसमें सपना ने बोला कि मेरी अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सट्टेबाज पति पत्नी होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ पिघला है, और मैं स्टार्टिंग से यही कहना चाह रही हूँ कि वो उनका खून का रिलेशन है। सपना की जो पोतियाँ हैं, सपना की जो बेटियाँ हैं, वो अपने दादा दादी उनको बहुत प्यार करते थे। कहीं ना कहीं दिखता था, बेशक सपना से नाराज़ थे, लेकिन जो बच्चों के बच्चे होते हैं ना, उनसे अलग ही लगाव होता है। लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है दादा दादी के ना किसी ने कान भरे हुए हैं। कोई तीसरा पर्सन है जो सपना की और सास ससुर के बीच में आया हुआ है, जिसकी वजह से ये गलत फहमी पैदा हो रही हैं, और जिसी की वजह से सपना और उनके बीच में लड़ाई चल रही है। कहीं ना कहीं जो तीसरा बंदा है ना, उसकी जो नज़र है ना, वो एक प्रॉपर्टी पर है। क्योंकि सपना ने एक बार बोला भी था कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उस रिश्तेदारों का नाम तो नहीं ले रही मैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो सास ससुर को भड़काते भी हैं कि ये तो अभी जवान है, घर से चली जाएगी, भाग जाएगी, ये वो पता नहीं क्या क्या करके। मतलब कोई तो बंदा है जो सपना के जो सास ससुर है उनके कान भरते हैं सपना के खिलाफ। वरना आप लोगों ने देखा होगा, इतना टॉर्चर सहन करने के बाद भी सपना ने कभी अपने अब से पहले कभी वीडियो में अपने सास ससुर की, पति की, किसी की कोई बुराई नहीं की। हमेशा उनको अच्छा दिखाया और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश। अभी फ़िलहाल में जो वीडियो कॉल आई थी, जिसमें आरू और आरोही से दादा दादी बात कर रहे थे, तो उसमें भी सपना ने बहुत स्वीटली बोला कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आरू और आरोही से बात करने के लिए कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं दादा दादी का जो प्यार है वो पोतियों के लिए है, पर कहीं ना कहीं वो किसी की बातों में भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। आता हमेशा अपना ही काम है। कहीं अगर कुछ दादा दादी को समझना चाहिए कि कहीं उन्हें कुछ बीमार हो जाते हैं, कहीं तबीयत खराब हो जाती है, तो वो एक सपना ही थी जिन्होंने इनको इतना सपोर्ट किया, इनके हर सुख दुख में खड़े रहे, जबकि सपना को उधर से निगेटिव ही मिला हमेशा। लेकिन सपना ने कभी भी अपने सास ससुर को निगेटिव नहीं दिखाया। अब तो बात खुल गई है बहुत सारी, जहाँ सपना को साथ क्या क्या हुआ सपना ने अब तो बता ही दिया। जब पानी जो सर से ऊपर चल जाता है तो फिर बताना भी पड़ता है। लेकिन अदरवाइज सपना जो है ना, उसने कभी अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं की है। और सपना की मम्मी भाई ने तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि उन्होंने सास ससुर से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई हो या उनके बारे में कुछ भी गलत सलत बोला हो। तो कहीं ना कहीं सपना के जो रिश्तों में जो कड़वाहट है ना, वो प्रॉपर्टी को लेकर ही है। सपना को प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर सपना को प्रॉपर्टी चाहिए होती तो वो घर छोड़कर ही नहीं आती। और जो सपना के ससुर जी हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि इतने में जिंदा हूँ, इतने तो कुछ नहीं मिलेगा, और बाकी सब कुछ पोतियों का ही है। तो मतलब वो जीते जी तो कुछ नहीं देने वाले हैं। और रही गोल्ड की बात, कि सपना ने जब अपना गोल्ड मांगा तो वो गोल्ड देने से मना कर दिया। मैं समझ नहीं आता, जब शादी होती है तो बहू के ऊपर इतना गोल्ड चढ़ाते हैं कि हमने अपनी बहू को ये दिया, हमने अपनी बहू को वो दिया। फिर वो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद वो फिर बहू का क्यों नहीं होता है? क्या लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए देते हैं कि हमने अपनी बहू को ये दे दिया, हमने अपनी बहू को वो दे दिया? सिर्फ इतनी ही दिखावा करते हैं। उसके बाद जब कभी बहू को जरूरत पड़ती है उस गोल्ड की, तो फिर बोल जाता है कि वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तो हमने चढ़ाया था। फिर चढ़ाते ही क्यों? ऐसा ऐसी चीज़ देते ही क्यों है जिसपे जो बहू है वो अपना हक ही ना जता सके? और सपना ने तो क्लियरली बोला है कि मैं ही अब सूरज हूँ, और मैं ही अब राजवीर हूँ, है ना। उसके बावजूद भी सास ससुर को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। अपना घर छोड़ना इतना इजी नहीं होता है। सपना ने अपना घर छोड़ा तो इतना इजी नहीं रहा होगा उसके लिए, और उसको इस तरह से, मतलब कि सपना के जाते ही न्यू स्कूटी खरीद ले ली, मथुरा वाले घर पर सपना को नहीं देना। वरना ये बोल सकते थे कि जो सपना ने बोला कि वो घर मुझे चाहिए, आप पैसे ले लेना, तो एक अंकल जी का सिंपल सा आंसर होना चाहिए था कि बेटा हम सब में है ही कौन जो बंटवारा होगा।
अब तो हम ही 4-5 लोग हैं और हम सब 4-5 लोग ही वहाँ पर एक साथ रहेंगे। किसका बंटवारा करे, है कौन कि किसके बीच में बंटवारा करे, कोई है ही नहीं बंटवारा करने वाला। लेकिन अंकल जी ने बोला नहीं नहीं वो तो मैं लूँगा और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो कहीं ना कहीं अंकल जी की ये बातें ना खटकती भी हैं। और वहीं सपना को जो पति पत्नी है वो उन लोगों ने इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था कि सपना ने यहाँ तक बोल देता कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये दोनों होंगे, है ना। क्योंकि वो जो थे ना सास ससुर को ना एक तरह से भड़का रहे थे कि लखन आया तो लखन की वजह से ये हो गया होगा। सास ससुर को पसंद नहीं है कि कोई बाहर से आए, कोई चाहे भाई हो चाहे किसी को कुछ भी बना रखा हो। तो वो ना कहीं सपना ने भी बोला है कि दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष मेरे साथ है और एक पक्ष उनके साथ है। अगर आप सास ससुर के साथ में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बनाए, उनका पक्ष रखें, लेकिन उसके बीच में सपना के कैरेक्टर पर उंगली ना उठाएं, ठीक है। क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को खराब किया जा रहा था कहीं ना कहीं, इसलिए ही सपना ने उनके खिलाफ केस करने की मतलब एफआईआर करने की कहा था। क्योंकि आप देखो अगर कोई चीज़ कंट्रोवर्सी आती है यूट्यूब पर तो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो रिएक्शन देते हैं और वो रिएक्शन देंगे ही, लेकिन रिएक्शन देने की भी एक लिमिट होती है। किसी कैरेक्टर पर उंगली नहीं, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो करो, दो पक्ष हैं, दोनों में से बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट करना और किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाना बहुत बड़ा अंतर होता है उसमें। और उसी चीज़ को देखकर सपना को इतना मेंटली हरेस हुआ कि उसने वो यहाँ तक बोल दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये दोनों पति पत्नी होंगे। जिसके बाद पति पत्नी वीडियो बनाने तो छोड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो गरूर है ना, उनमें जो एक घमंड है, मतलब एक किसी भी बात को हंस के बोल देना, किसी भी मतलब एक ऐसा लगना कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, है ना। वैसे दोनों ने माफ़ी मांग ली है, उसकी बोला है कि आगे से मतलब माफ़ी सपना से मांगी है, लखन भैया से नहीं मांगी। चलो सपना से राखी माफ़ी मांगी, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद लाइव आके अगेन वही सब स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सब ना अच्छा नहीं लग रहा है। और वहीं सपना की जो जिठानी है यानी कि रेखा दीदी, उनको भी बहुत कुछ बोला उन लोगों ने। सब सिर्फ इनको ही नहीं, निधि हुई, कंचन है और सपना है, रेखा दीदी हैं, इन सबको ही बहुत कुछ बोला है, बहुत बुरी तरह से टारगेट किया है कि इतनी बुरी तरह से टारगेट भी किसी को नहीं करना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ, आप यूट्यूब पर हैं तो आप किसी के ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में इतना भी इंटरफेयर मत करो कि आप उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने लग जाओ। और कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़ने की बजाय रिश्ता सुधारने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं वो उनका ही खून है, उनकी ही बेट पोतियाँ हैं और उन्हीं के सपना बहू है ना। आज इनके घर में लड़ाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं दादी और दादा के मन में अपनी पोतियों के लिए प्यार है। तो उस प्यार को अगर आप तोड़े ना और उनको मिलाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा और सबके लिए अच्छा होगा। हम तो ये चाहते हैं कि सपना के और सास ससुर के बीच में जो भी कुछ है वो सब अच्छा हो जाए, कुछ भी ना हो। क्योंकि उनके पास भी, उन्होंने भी अपने 2 बेटे खोए हैं और सपना ने अपने 2 पति खोए हैं, ठीक है। दुख दोनों का बराबर है, ये नहीं कह सकते कि सास ससुर का दुख ज़्यादा है सपना का दुख कम है, नहीं, दुख दोनों का बराबर है। और साथ में सपना के माँ बाप को भी उतना ही दुख है कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी बेटी को 2 बार विधवा के रूप में देख लिया, ठीक है। तो कोशिश करो कि इनके बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सही रहे, ना कि कंट्रोवर्सी फैले।